अरु क्या हुआ? अरु तुम दूर रहो। रचना, भाभी को उठा। अरु, अरु कुछ नहीं होगा। अरु सब ठीक हो जाएगा। अरु भाभी को अचानक क्या हो गया? कपालिका की सजा कितनी भयानक होती है अब इन सबको पता चलेगा। मेरा बच्चा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है। सच? मैंने नब्ज चेक कर ली है, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। रानीसा, आप मेरे साथ आइए। रानीसा, बड़ी बहू को तो नहीं बता सकती थी, पर बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि बच्चा मर गया है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और बहू की हालत भी ठीक ना है। अगर 48 घंटे के भीतर नब्ज काबू में ना आई तो उनकी जान भी जा सकती है। प्रतीक, संभालो अपने आप में। मम्मी, हम लोग भाभी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। शायद तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया पीयूष? जानते हो ना कि मालिक के मामलों में कोई बाहर वाला दखल नहीं दे सकता। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि बड़ी बहू ठीक हो जाए और मालिक उसकी जान बख्श दे। पता नहीं आ रहा है कि किस्मत में क्या लिखा है। उस बच्चे से बहुत उम्मीदें थी उसे। ये सब तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है पीयूष। पहले उन रस्मों को निभाने में आनाकानी की, फिर खुलेआम चुनौतियां देने लगी। उस निक्की ने मारा है मेरे बच्चे को पीयूष। आरोही भाभी, I'm so sorry भाभी। निक्की, क्या कर रही हो तुम? पर पापा जी, मुझे पता ही नहीं था। झूठी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बहू जब घर की चौखट पर कदम रखती है तो वो शुभ माने जाते हैं, और तुम तो एक श्राप बनकर आई हो हमारे घर पर। निकी, इधर आओ। हमने तुम्हें कितना समझाया निकी, बोला था ना कि चुपचाप सारी रस्मों को निभा लो, लेकिन नहीं, तुम जिद कर बैठी, सवाल करने लगी। ये कौन है, वो कौन है, ये क्यों? हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हम। देखिए, तुमने हमें अपना परिवार माना है ना, तो कोई परिवार अगर अपनी बहू को सच्चे दिल से अपनाता है तो उस बहू को क्या करना चाहिए बेटा? क्या करना चाहिए? उस परिवार को अपने एक्शन के जरिए ये जताना चाहिए कि तुम उन फर्ज का सम्मान करती हो।
पिछली बार रस्म पूरे नहीं होने की वजह से मालिक ने सजा में इसका बच्चा छीन लिया, लेकिन इस बार तुम्हारी जिद की सजा मिली है आरोही को। तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो, मुसीबतों का पहाड़ बनकर हमारे सर पे टूट पड़ी हो। कितनी सारी जानें गई हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे दोस्त की मौत की वजह तुम हो। आरोही की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो निकी, तुम हो। मेरी उम्मीद, मेरी होप, मेरे सपने तुमने सब छीन लिया निकी। तुम्हारी वजह से हो। पहले मेरे बच्चे की जान ले ली, अब मेरी आरू की हत्या करना चाहती हो? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। हम तो इतने हेल्पलेस है कि मैं अपनी आरू के लिए डॉक्टर भी नहीं बना सकता। प्रतीक, पीछे हटो। प्रतीक तो ये जो कुछ भी आज हो रहा है ना, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। और अभी भी यही खड़ी हो। हाउ सेल्फिश, हाउ शेमलेस कैन यू बी? अगर आज मालिक मेरे बच्चे की जगह तुम्हारी जान ले लेते ना, तो हम सबका पीछे छूट जाता। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? लो, खून दो मुझे, मिटा दो मेरी भूख। खड़ी क्यों हो कपालिका? लो, मेरी मोस्ट प्रेशियस सुहागन का खून पिलाओ मुझे। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खून नहीं ला पाई। निकी ने रस्म पूरी नहीं की। क्या पिछली बार निकी ने मुहर गुदाई नहीं करवाई थी तो सजा में नर बलि ली थी मैंने। उसके बाद भी एक बार फिर निकी ने रस्म पूरी नहीं की और तुमने ऐसा होने दिया। मालिक, इस बार रस्म पूरी ना होने की सजा मैं खुद सबको दे के आई हूँ। क्या फायदा उसका? मुझे तो खून नहीं मिला ना, मेरी ताकत नहीं मिली मुझे। यू आर राइट माय लव, ये सब केवल निकी की वजह से हो रहा है। जिद पे अड़ गई है वो। मैं अभी जाके उसका काम तमाम करती हूँ, मार डालती हूँ उसे। कपालिका, वो मर गई तो मेरा क्या होगा? अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो केवल निकी का खून लो। उसका खून मेरे लिए इस वक्त सबसे कीमती है। मालिक की हालत हर बीतते दिन के साथ और खराब होती जा रही है। जल्दी से उनकी भूख नहीं मिटी तो लेकिन अब अगले मुहूर्त में तो बहुत समय है।
आज पहली बार मालिक की सजा देखी है तुमने। शायद अब तुम समझ पाओ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों नहीं लाना चाहता था। पर अब बहुत देर हो गई है निकी। कुछ कहने सुनने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। एक बहू जब घर की चौखट पर कदम रखती है तो वो शुभ माने जाते हैं। पर तुम तो एक श्राप बनकर आई हो हमारे घर पर। आरोही की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो निकी। अगर आज मालिक मेरे बच्चे की जगह तुम्हारी जान ले लेते ना तो हम सबका पीछे छूट जाता। मेरी हो, मेरे सपने तुमने सब छीन लिया निकी। पूरी लाइफ मैंने केवल सच्चाई के रास्ते पर चलना सीखा है गौर। एंड इन द लाइट ऑफ दोस लर्निंग्स मैंने बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन आज मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली बहुत बुरी हालत में पहुंच गई है। मुझे लगा वो लोग विलेन्स हैं और उन सबको दोष दिया, लेकिन वो खुद ही मजबूर है। मालिक के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं गौर। बट प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत गलत थी। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, बताइए कि मैं क्या करूं। महाशक्तिमान शैतान, अपनी कपालिका को रास्ता दिखाइए। बताइए मैं अपनी मालिक की तड़प को कैसे दूर करूं। भाभी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज गॉड मेरी मदद कीजिए प्लीज। सिस्टर अनीता, माय चाइल्ड, तो ये है अधूरी रस्म को पूरा करने का तरीका। सॉरी यार, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने के लिए मजबूर हूँ। ट्रस्ट मी, जब तक तुम्हारी बॉडी इस पोजीशन से फ्री नहीं हो जाती तब तक तुम्हें बांध कर रखना होगा। मूर्ख, क्या लगा तुझे? तू मुझे बांधेगा और मैं बंध जाऊंगी?
गायत्री देवी आप? हमने आरोही को जन्म दिया है रानी साहब। माँ होने के नाते इसकी हर सांस हमारे दिल के साथ जुड़ी हुई है। आज अचानक हमें एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में है और बस हम यहाँ तुरंत चले आए। क्या हुआ है हमारी बच्ची के साथ? मैं यहाँ आकर ना ट्रैप हो गई हूँ। ये लोग मुझसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अजीब अजीब रस्में करवाते हैं। शुरू में तो मैं पीयूष और उसके पूरे परिवार से बहुत नाराज थी, क्योंकि बिना कुछ बताए ये लोग मुझसे वो अजीब और डरावनी रस्मों को निभाने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन आज जो आरोही भाभी के साथ हुआ, उसके बाद मैं समझ गई कि ये लोग खुद एक विक्टिम है। इनका जो मालिक है ना, वो एक शैतान है, और जब मैं रस्मों को निभाने से इनकार कर देती हूँ तो वो पूरी फैमिली को बहुत बुरी बुरी पनिशमेंट देता है। I don't know what to do, sister. मैंने सबको गलत समझा। Please help. आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में कदम रखने की? पिछली बार जब आप यहाँ आई थी तो क्या हुआ था, याद है ना गायत्री देवी? अतीत के सवालों को उठाकर आप आज को नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिए रानी साहब। आप लोगों ने क्या किया है मेरी बेटी के साथ कि वो इस हालत में पहुंच गई? आपसे जवाब मिलने की उम्मीद हम छोड़ ही चुके हैं, पर हम इसे यहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे, इसीलिए हम इसे हमारे साथ लेकर जा रहे हैं, वरना यहाँ वो मर जाएगी। गायत्री देवी, ये आपकी रियासत नहीं है, हमारा पूरनगढ़ है, और ये हमारी बड़ी बहू है। हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर आप इसे छू भी नहीं सकते। रानी साहब, निकी, माय चाइल्ड, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में तुम अपने गॉड पर का फेथ कभी लूज मत करना। जिस फैमिली ने तुमको अपनाया है वो अब तुम्हारा अपना है। अगर वो बुराई के चुंगल में फंसे हुए हैं तो उनको सेव करना तुम्हारी ड्यूटी है। फैमिली मिलना आसान होता है, पर उसको संभाल के रख पाना असली चैलेंज वही होता है। Remember, my child, the only way to get to heaven is to go to hell. ठीक है सिस्टर, मैं समझ गई। मैं अपनी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर कदम पर उनका साथ दूंगी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी और उन्हें बुराई के चंगुल से बचाने का रास्ता ढूंढूंगी, भले ही उसके लिए मुझे नर्क के आग से क्यों ना गुजरना पड़े। लेकिन मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगी और अब सारी रस्में निभाऊंगी। ठीक है सिस्टर? सिस्टर? सिस्टर अनीता? मैंने गॉड से प्रार्थना की थी तो उन्होंने सिस्टर अनीता की इमेजिनेशन के थ्रू मुझे गाइड और हेल्प किया। थैंक यू गॉड। अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है।